स्वागत है दोस्तों। आज 11 मई 2023 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक इलेक्शन न्यूज अपडेट से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में वोटिंग खत्म हो गई है। करीब 70% के लगभग वोट पड़े हैं। कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार चुनाव में 70.69% वोट पड़े हैं। हालांकि वोटिंग परसेंट के जो एक्यूरेट आंकड़े हैं वो आज गुरुवार को अपडेट होंगे। वोटिंग की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने भी बेंगलुरु में वोट डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बेंगलुरु के विजयनगर में वोट डाला। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल आ गया है और इस बार 10 एग्जिट पोल में से 4 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक पोल में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सर्वे में हंग असेंबली के आसार हैं। जेडीएस को 21 से 28 सीट के साथ 4 सर्वे किंग मेकर बता रहा है। वहीं आपको बता दें, पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 91, कांग्रेस को 108, जेडीएस को 22 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे आपको बता दें, ये सब अभी का हिसाब किताब है, अनुमान है। अब आप बस थोड़े समय का इंतजार कीजिए। नतीजे 13 मई को आ जाएंगे और सरकार बनाने के लिए 113 विधायक चाहिए, यानी बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, बुरे फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोसा खाना केस में दोषी करार दिए गए। 8 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। मतलब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में हिंसा से 8 की मौत होने की खबर भी आ रही है। 2 राज्यों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तो फौज तैनात की गई है। इसके अलावा भी और कई इलाकों में हिंसाएं हो रही हैं। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट है। मुल्क में इंटरनेट भी बंद है और स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मेडिकल सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 15 से अधिक दिन का नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली मेडिकल काउंसिल डीएमसी ने यह फैसला किया कि डॉक्टर अब किसी भी मरीज को 15 दिनों से अधिक समय के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देंगे। राजधानी दिल्ली में हुई डॉक्टरों की बैठक के बाद दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर व्यक्तिगत तौर पर मरीज से मुलाकात करेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर्स पर बैन को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय की सफाई। कहा, सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पैनल ने डीजल से चलने वाली 4 चक्के वाली गाड़ियों पर रोक लगाने की सिफारिश पर मंत्रालय ने यह सफाई जारी किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए इस तरह की जानकारी दी है। दिल्ली से जुड़ी खबर, दिल्ली सरकार से मिला ग्रीन सिग्नल, अब जल्दी खोली जाएगी एमसीडी की बंद पड़ी 4000 दुकानें। मेयर ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में अब घर का सपना भी साकार होने वाला है। डीडीए के 14000 नए फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं और जल्द ये स्कीम लॉन्च होने वाली है। डीडीए ने स्कीम में बदलाव कर फ्लैट के लिए नई तरह से योजना को लागू किया है। वहीं बैंक खातेदारों के लिए आरबीआई की ओर से बड़ा अपडेट आया है। अब बैंक लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज। रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है, यानी कि अब आप मनचाही चीज बैंक के लॉकर में नहीं रख पाएंगे। रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है और ऐसे में यदि आपके पास भी किसी बैंक में लॉकर है तो संभव है कि आपके पास जल्दी बैंक का नोटिस भी आ सकता है और आपको नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करने पड़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों से जल्द संपर्क करें और उनसे नए जल्दी जो नए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी दें। बैंकों के इस नए कॉन्ट्रैक्ट में लॉकर में सामान रखने संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है और इसमें यह बताया गया कि ग्राहक लॉकर में क्या सामान रख सकते हैं और क्या नहीं। अब बैंक में आप सिर्फ ज्वेलरी या फिर प्रॉपर्टी के कागजात जैसे जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं। इसके अलावा लॉकर अब सिर्फ ग्राहकों को ही उनके निजी इस्तेमाल के लिए ही दिया जाएगा। रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार बैंक लॉकर में रखने के लिए कई चीजें अवैध घोषित कर दी गई हैं। विस्फोटकों या मादक पदार्थों को रखने की अनुमति तो पहले से भी नहीं थी, लेकिन नए नियम के अनुसार अब कैश जिसमें भारतीय करेंसी के अलावा डॉलर या किसी अन्य देश की करेंसी शामिल है उसके रखने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हथियार, ड्रग्स या दवाएं या जहरीला सामान रखने पर भी पाबंदी लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गोल्ड रिजर्व से जुड़ा हुआ अपडेट है। आरबीआई के सोने के भंडार में शानदार इजाफा हुआ है। 800 टन के करीब गोल्ड रिजर्व पहुंच गया है। यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में गोल्ड रिजर्व के बारे में यह जानकारी शेयर की है। ट्विटर पर जल्द ही ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। एलन मस्क ने कहा कि नंबर एक्सचेंज किए बिना यूजर्स बात कर सकेंगे। इसके अलावा आज 11 मई से गुरुवार से ही ऐप पर इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस भी शुरू हो जाएगी और इस सर्विस से 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर पाएंगे और इस कन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन नहीं देख पाएगा। बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा को मैंने नहीं मारा। पूरी दुनिया के
सामने हत्या की बात कबूल करने वाला आफ्ताब एक बार फिर मुकर गया। आरोपी आफ्ताब ने वारदात में शामिल होने से इंकार कर दिया। अदालत में आरोपी आफ्ताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार कर दिया और ऐसे में लोगों को आफ्ताब के मुकरने पर हैरानी भी हुई है। यानी अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब वह बीते 6 महीने से हर जगह पर श्रद्धा की हत्या की बात कबूल करता आ रहा, तो अब अचानक क्या हुआ जो वह इससे साफ इंकार कर रहा है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि उसे कानून की बारीकियों के बारे में पता है। आफ्ताब ये जानता है कि उसके द्वारा कब, कहां और क्या बोलने से इस केस में क्या फर्क पड़ सकता है, और उसे यह भी पता है कि अब तक दिए गए उसके सभी बयान कोर्ट में मान्य नहीं है। इसलिए जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो उसने इससे साफ इंकार कर दिया है। आफ्ताब ने इस केस को लंबा खींचने के लिए श्रद्धा की हत्या में अपना हाथ होने से इंकार किया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। गजब के पियक्कड़, महंगी हुई शराब की कीमत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बावजूद इसकी सेल में कोई भी गिरावट नहीं आई है। शराब पीने वाले लोगों ने इस साल भी जमकर शराब पी और रिकॉर्ड बना दिया है। शराब की सेल में 12% की तेजी देखने को मिली है। सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया नया फूड डिलीवरी ऐप वायु। जोमेटो और स्विगी को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। यानी एक नए फूड डिलीवरी ऐप की शुरुआत हुई है और इस ऐप का नाम है वायु, WAAYU, और इस ऐप पर 1500 से ज्यादा रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो गए हैं। वायु ऐप पर मुंबई शहर के कई बड़े होटल और रेस्तरां को ऑनबोर्ड किया गया है। व्हाट्सएप से जुड़ी एक अलर्ट करने वाली खबर है। क्या व्हाट्सएप चुपके से सुन रहा है आपकी प्राइवेट बातें? खुलासे से तहलका मच गया है। अब सरकार जांच करेगी। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है और इस स्क्रीनशॉट के बाद ट्विटर, टेस्ला इंक के प्रमुख एलन मस्क सहित कई उपयोगकर्ताओं ने चिंता जाहिर की है। बड़ी खबर गूगल I/O 2023 से जुड़ा अपडेट है। कैलिफोर्निया में गूगल इवेंट आयोजित हुआ। गूगल ने इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जमकर बातचीत की है। साथ ही कंपनी ने गूगल पिक्सल 7a, गूगल टैब और गूगल पिक्सल फोल्ड को भी लॉन्च कर दिया। इवेंट की शुरुआत में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इवेंट में शामिल लोगों का वेलकम किया और ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से फ्यूचर को बदलने वाला है। गूगल ने I/O 2023 में कई प्रोडक्ट को अनवील किया है। अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है चक्रवाती तूफान को लेकर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अपना प्रचंड रूप ले सकता है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 11 मई की सुबह तक एक प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है और कई राज्यों में तेज हवा और बारिश का भी अलर्ट जारी हो गया है। तूफान की गति पकड़ने के साथ ही तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मौसम विभाग ने हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मछुआरों, छोटे जहाजों, नाविकों को समुद्र से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि 12 मई के आसपास ये तूफान अपनी दिशा बदलकर बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ सकता है। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी। वहीं उत्तराखंड में भालू की ड्रेस में गश्त कर रहे ITBP के जवान, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में ITBP जवान भालू की ड्रेस में गश्त कर रहे हैं। दरअसल ITBP के जवानों ने जनता को बंदरों से छुटकारा दिलाने के लिए अनोखी तरकीब निकाली है। ऐसे में बंदर उन्हें भालू समझकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वहीं सिबिल स्कोर के चलते बैंकों ने किसानों को कर्ज देने से इंकार किया तो फिर कार्रवाई होगी। RBI की शर्त को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, यानी कृषि लोन लेने के लिए RBI ने किसानों के सामने सिबिल स्कोर की शर्त रखी थी। किसानों की तरफ से इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था। किसानों ने सरकार से जल्द बैंकों की सिबिल स्कोर अनिवार्यता की शर्त को हटाने की मांग भी की थी और अब इस पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर सिबिल स्कोर की शर्त डालकर बैंकों ने किसानों को कर्ज नहीं दिया तो उनके खिलाफ FIR दाखिल की जाएगी। थैलीसीमिया बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रही है। इतिहास में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार दुनिया का पहला सुपर बेबी पैदा हुआ है और इसे कोई भी जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। दुनिया में पहली बार ऐसा बच्चा पैदा किया गया जिससे कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होगी, नहीं उसके माता पिता से उसे ऐसी कोई बीमारी मिलेगी। इस बच्चे में सिर्फ माता पिता का DNA ही नहीं है बल्कि एक और इंसान का DNA भी शामिल है, यानी कि 3 लोगों के DNA से ये बच्चा तैयार किया गया है। NCLT ने गो फर्स्ट की दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की याचिका स्वीकार की है। 19 मई तक सभी उड़ानें रद्द रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, गैस सिलेंडर भरवाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, फ्री में आप खाना बना पाएंगे। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आम जनता को परेशान कर रखा है। अगर आप भी रसोई गैस के दाम से परेशान है तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है। हाल ही में सरकार ने एक नया सोलर स्टोव पेश किया है और ये सोलर स्टोव सूर्य की रोशनी में काम करता है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एक सोलर स्टोव सूर्य नूतन लॉन्च किया है। इसकी कीमत करीब 1103 रुपए है। अगर आप सूर्य नूतन चूल्हे को लगा लेते हैं तो आप फ्री में खाना पका सकते हैं और मंथली अपने गैस का खर्च भी बचा सकते हैं। वेदर अलर्ट में बड़ी खबर, मौसम खराब होने से पहले आ जाएगा SMS अलर्ट। मौसम विभाग की बड़ी तैयारी हो रही है, यानी अब खराब होने वाले मौसम की जानकारी आपको पहले ही SMS पर मिल जाएगी। हालांकि कुछ राज्यों में तो इस तरह की सुविधा पहले से ही मिल रही है, लेकिन NDMA ने मोबाइल सर्विस
सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर इस प्रोपोजल पर काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान और अन्य कुछ राज्यों में तो NDMA की तरफ से अलर्ट भी मिलने लगे हैं। हरियाणा में टैक्स फ्री हुई फिल्म द केरला स्टोरी, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के हर पंचायत में लगेंगे विशेष शिविर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा अभियान का दूसरे चरण की शुरुआत की है। रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 की टेस्टिंग शुरू हो गई है और जल्द ये मार्केट में पेश होने वाली है। रेप केस में बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़के और लड़की के बीच सहमति से बने संबंध और ऐसे में FIR रद्द कर दी गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में अनूठा फैसला दिया है और दुष्कर्म के इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आने वाले समय में एक बड़ी नजीर बनेगा। साथ ही आपको बता दें, CBSE बोर्ड ने रिजल्ट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 38 लाख स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बड़ी खबर साझा की गई है। बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि रिजल्ट घोषित होने के बाद विद्यार्थी अपनी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी डिजिलॉकर ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे और इसके लिए विद्यार्थियों को एक सिक्योरिटी पिन की आवश्यकता होगी जो उनको विद्यालय की ओर से प्रोवाइड कराया जाएगा। बैंकों में पड़े 35,000 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं और ऐसे में अब सरकार किस तरह से पैसे लौटाएगी, इसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। ये राशि उन बैंक खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई भी लेन देन नहीं हुआ और सरकार ने अब इस तरह के पैसे के सेटलमेंट के लिए बड़ा फैसला लिया है। रकम संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत होगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, यूपी के सभी किसानों को मिलेगी PM सम्मान निधि। योगी सरकार ने प्लान बनाया है, बड़ा अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 70% अन्नदाताओं को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान 22 मई से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा। बिहार के 6 शहरों में हीट वेव और पटना समेत 8 जिलों में लू की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, सड़कों पर नहीं दिखेंगी बेसहारा गाय, गो नीति की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड कप की तारीख सामने आई है। इस तरह के अपडेट्स हैं। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाएगा। यानी ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में भारतीय जमीन पर होना है। महाराष्ट्र सरकार करेगी 30,000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। अगले महीने से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में करीब 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राजस्थान में पायलट का बड़ा ऐलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई से निकालेंगे जन संघर्ष पद यात्रा। अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली जाएगी। भगोड़ा अपराधी भी अग्रिम जमानत के लिए लगा सकता है अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं पॉलिसी होल्डर की कार दुर्घटना में हो गई मौत और उस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या ऐसे में टर्म इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है? वैसे आपको बता दें, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कवर के भुगतान में गाड़ी के पोल्यूशन सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ये जीवन बीमा पॉलिसी है और इसके टर्म एंड कंडीशन लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करेगा। हाँ, अगर कुछ जानकारियां छुपाई गई है या गलत जानकारियां दी गई है तो फिर कवर लेने में दिक्कत आ सकती है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाली कंपनियों को राहत मिलेगी। GST भुगतान की डेडलाइन बढ़कर 31 मई कर दी है। यानी चालू वित्त वर्ष में सेवाओं की आपूर्ति के आधार पर GST देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। उत्तराखंड में अब हर महीने मिलेगी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन। CM ने निर्देश जारी किए हैं। छात्रवृत्ति भी समय पर मिलेगी। उत्तराखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। बजाज फाइनेंस ने FD की ब्याज दरों में बड़ा इजाफा कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर 7 राज्यों से जवाब मिला है। वहीं राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम की सरकारों ने ऐसी शादी को कानूनी मान्यता देने को लेकर याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज गुरुवार 11 मई को फैसला सुनाएगी। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंजूरी, EV को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है, चीन सीमा के पास बसे गाँव में चलेगा आधार कार्ड बनाने का अभियान। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं IPL 2023 से जुड़ा अपडेट, चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत हुई है। 7वीं हार के साथ दिल्ली बाहर होने के कगार पर आ चुका है। उत्तराखंड में इस वर्ष 15% कर्मचारियों के होंगे अनिवार्य तबादले। गंभीर बीमारों को भी छूट मिलेगी। हिमाचल वेदर अपडेट आ रहा है। हिमाचल में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 13 और 14 मई को अंदर चलने का येलो अलर्ट जारी हो गया। राजस्थान में चुनावी साल में एक्टिव हुई NSUI। राजस्थान में 9 महासचिव, 18 सचिव की नियुक्ति। 3 साल बाद कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। NSUI द्वारा राजस्थान के संगठन में 3 साल बाद नियुक्ति की गई है, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। हरियाणा में 100 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली से अंडमान तक इनका जाल फैला हुआ। सोशल मीडिया पर यह ऑफर से लोगों को फंसाते हैं। 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। करीब 100 करोड़ की साइबर ठगी का यह बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आ
रही हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2109 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामले 22,000 से कम है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। बुधवार सुबह सोने का भाव 61,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 76,351 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 11 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अंडमान सागर और बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में समुद्र की स्थिति बहुत ही खराब रहेगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं कर्नाटक, केरल, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन का तापमान और बढ़ सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।